लेक्चर 3। आज हम बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शन पढ़ेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो यूनिफॉर्म बार के बारे में पढ़ा था कि उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, एलोंगेशन कैसे निकालते हैं। आज हम लोग बार्स ऑफ वेरिंग सेक्शन करेंगे, यानी कि इनका क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा। ये नीचे वाले फिगर में एक बार दी गई है A1, A2, A3। ये इसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं। पहले वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसकी लंबाई है L1 और इसका एरिया है A1। सेकंड क्रॉस सेक्शन का एरिया A2 एंड लेंथ L2 है, और थर्ड का A3 एंड L3 है। आपको निकालना है इसके अंदर एलोंगेशन, क्योंकि हमारे जब हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो हमें एलोंगेशन, एक्सटेंशन कितना हुआ है वो ज़रूरी है निकालना, तो हमें वही निकालना है। जो चेंज इन लेंथ होती है, फाइनल चेंज इन लेंथ या टोटल एक्सटेंशन जो है वो सम ऑफ ऑल द 3 एक्सटेंशंस हैं। डेल्टा इज इक्वल टू PL/AE। ये फॉर्मूला कहाँ से आया देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की जगह आपने लिख दिया P/A, स्ट्रेन की जगह लिख दिया आपने डेल्टा/L। तो डेल्टा इज इक्वल टू PL/AE। तो यही डेल्टा 1 इज इक्वल टू P1L1/A1E1। ऐसे ही डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आप निकालेंगे, और इन तीनों का एल्जेब्रिक सम, अगर कहीं पे फोर्स कंप्रेशन आ गया तो उसके लिए एक्सटेंशन की जगह कंप्रेशन होगा, तो उसको माइनस लिखेंगे। तो ये एल्जेब्रिक सम लेना है सभी एक्सटेंशंस का। एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक स्ट्रेट बार है 450 mm लॉन्ग, बार की लेंथ है 450 mm, इस 20 mm इन डायमीटर फॉर द फर्स्ट 250 mm लेंथ। इसका डायमीटर 20 mm है फर्स्ट 250 mm की लेंथ के लिए, एंड 10 mm डाया जो है फॉर द रिमेनिंग लेंथ। रिमेनिंग लेंथ कितनी हो गई, 450 की है, उसमें से 250 कम हो गया तो 200 mm इसकी रिमेनिंग लेंथ हो गई। इफ़ द बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्शियल पुल, बार जो है उस पर सब्जेक्टेड मतलब लग रहा है, क्या लग रहा है, एक्शियल। एक्शियल मतलब अक्षीय बल, पुल मीन्स तनाव बल। कितना है, 10 किलो न्यूटन। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में। आपको निकालना है एक्सटेंशन ऑफ द बार। ई की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स का सम कर लिया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, PL/AE। फोर्स कितना है, फोर्स देखिए 10 किलो न्यूटन, तो 10 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन बन गया। लेंथ फर्स्ट पार्ट की कितनी है, 250, π/4। डायमीटर कितना है, 20 mm। हमने वही वैल्यूज़ पुट करी है। ई की वैल्यू 2 × 10⁵ किया तो इससे डेल्टा 1 निकाला। फिर डेल्टा 2 इज इक्वल टू PL/AE। पी कितना है, 10 किलो न्यूटन, लंबाई कितनी है 200, और डायमीटर कितना है 10 mm। इन वैल्यूज़ को पुट करके डेल्टा 2 निकाला तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना आया, 0.167 mm। सेकेंड क्वेश्चन में एक स्टील बार है जिसकी लेंथ है 2400 mm लॉन्ग, और ये 18 mm डायमीटर है फॉर हाफ ऑफ इट्स लेंथ। 2400 का आधा 1200 mm, तो 1200 की लंबाई के लिए जो डायमीटर है वो है 18 mm, एंड 12 mm डायमीटर फॉर द अदर हाफ लेंथ, और जो रेस्ट जो लेंथ बच रही है 1200 mm उसके लिए जो डायमीटर है वो 12 mm है। आपको निकालना है एक्सटेंशन ऑफ द बार, टोटल बार का लेंथ निकालनी है, जितनी लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है एक्सटेंशन, व्हेन सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 22500 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया। अब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बार 2 पार्ट्स से मिलकर बननी है इसलिए मैंने 2 पार्ट्स लिख दिए। पहला पार्ट का P1L1/A1E1 प्लस P2L2/A2E2। P1 तो सेम ही है, P1 और P2 सेम है, हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। लेंथ जो है 1200 है, एरिया कितना है π/4, फर्स्ट पार्ट का 18² है,
ई की जगह लिख दिया 2 × 10⁵। सेकेंड पार्ट में डायमीटर चेंज हो रहा है बस, बाकी सारा डेटा सेम है। तो 18 की जगह आपने लिख दिया 12, तो इससे डेल्टा निकल गया 1.725 mm। फिर सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, फॉर ए स्टील बार ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, एक और स्टील बार लेंगे जिसका डायमीटर सेम है, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट सेम डायमीटर चल रहा है, हैविंग द सेम लेंथ, जिसकी लेंथ सेम है, यानी कि अभी जो आपने बार ली है वो 2400 mm की है, तो जो अब आप बार दूसरी लेंगे उसकी लेंथ भी 2400 mm होगी, एंड वॉल्यूम भी सेम है। व्हाट वुड बी द एक्सटेंशन, आपको निकालना है चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन व्हेन सब्जेक्टेड टू द सेम टेंसाइल फोर्स, जब आपने उसके ऊपर सेम टेंसाइल फोर्स लगाया है। देखिए कैसे किया, बार है सेम लेंथ, बार की लेंथ भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो हम लोग लेंथ को लेते हुए वॉल्यूम के कैलकुलेशंस करेंगे, और हमने इसमें डायमीटर मान लिया है d, तो जो बार होगी π/4 d² इंटू लेंथ कितनी है 2400 इज इक्वल टू π/4 18² इंटू 1200, या अभी जो फर्स्ट केस की जो बार थी उसका वॉल्यूम, प्लस π/4 12² इंटू 1200। तो इसके हेल्प से जब हमने d² निकाला तो ये आ रहा है 234। एक्सटेंशन क्या होता है PL/AE, लोड तो सेम ही है, लोड की वैल्यू लंबाई की वैल्यू सेम है, तो हमने पुट कर दिया, d² की जगह आपने 234 पुट किया, तो इससे एक्सटेंशन निकल रहा है 1.469 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील टाई रॉड, स्टील की टाई रॉड है, टाई रॉड मतलब टेंशन मेंबर है, 40 mm इन डायमीटर, डायमीटर जो है इसका 40 mm है, और इसकी लेंथ है 2 मीटर लॉन्ग, इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 80 kN, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है 80 kN का। टू वॉट लेंथ द बार शुड बी बोर्ड, इसके अंदर हम लोग एक बोरिंग करेंगे सेंट्रली, जो सेंटर में हो रही है, सो दैट द टोटल एक्सटेंशन, जो टोटल एक्सटेंशन पहली वाली बार का था, विल इंक्रीज बाय 20%, एक्सटेंशन इंक्रीज हो जाएगा 20% अंडर द सेम पुल, अंडर द सेम फोर्स ऑफ 80 kN। द बोर बीइंग 20 mm डाया, और जो बोर है, जो होल है उसका डायमीटर है 20 mm। तो हमने मान लिया कि जो बोर डाया है उस वहाँ L लेंथ तक आपने बोरिंग की है। तो फर्स्ट केस में हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एक्सटेंशन इन द यूनिफॉर्म बार, तो A इज़ इक्वल टू π/4 d², क्योंकि 40 इसका डायमीटर है, डेल्टा इज़ इक्वल टू PL/AE, वैल्यूज़ पुट करी तो डेल्टा आ गया 2/π mm। ये जो बार है, सेकेंड बार जो है, इसमें एक डेल्टा जो है, लॉन्गेशन जो है वो 20% इंक्रीज़ हो गया फर्स्ट बार का, तो डेल्टा 2 इज़ इक्वल टू 1.2 डेल्टा, डेल्टा 2 इज़ इक्वल टू 1.2 डेल्टा की जगह 2/π पुट किया, इज़ इक्वल टू, अब इसको हमने पुट किया P/ एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी, इस बार की लेंथ है 2 मीटर, यानी कि 2000 माइनस L, क्योंकि जो रिमेनिंग लेंथ है वो 2000 माइनस L हो जाएगी, अपॉन E प्लस PL/ एरिया, एरिया कितना हो जाएगा π/4 40² माइनस 20² इंटू E। इन वैल्यूज़ को पुट करके जब आप L निकालोगे तो ये आएगा 1.2 मीटर।